मैं शनि देव आज आपको दर्शन देने आया हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, कैसे हो तुम सब? आज की सुबह तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आई है। उम्मीद ही एक ऐसी चीज है जीवन में जो मनुष्य को जीने के लिए सहारा देती है। इस उम्मीद से ही संसार के प्रत्येक काम चलते हैं। यदि हमें किसी चीज के लिए उम्मीद होती है तो वह उम्मीद उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करती है। और मेरे बच्चों, मैंने जो तुम्हारे लिए यह नई उम्मीद भेजी है, इसे अपने जीवन से जाने मत देना। इस उम्मीद से ही तुम्हारे जीवन के सभी कार्य पूर्ण होंगे। तुम्हें अपने हर उस सपने को पूरा करना है जो तुमने देखे हैं। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत चीज़ें बुरी देखी हैं तथा वह सब कुछ भी सहा है जो तुमने कभी किया ही नहीं। तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं तुम्हारा पिता तुम्हें देखकर हर उस बात पर रोया हूँ जिस पल तुम्हारे ऊपर वह दुख आए हैं। किंतु मेरे बच्चों, तुम उन सारी चीज़ों को जो भी तुमने अपने जीवन में बुरा देखा और सुना, उन सबको अपने जीवन से दूर कर दो। तुम्हें अब उन चीज़ों को सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे पास आ गया हूँ। तुम्हें संकटों से मैं निकाल दूंगा। आपको अपना जीवन खुशी से बिताना चाहिए, क्योंकि खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुने, लेकिन जब तक उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। जीवन में जो बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं वह निराश और परेशान नहीं होते हैं। जंगली जानवर की तुलना में कपटी दोस्त से हमें सबसे ज़्यादा डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी हमारा कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान हमें हमेशा देते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा देते हैं जो मेहनत करते हैं। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें। अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करें, क्योंकि यह समय आपके पास दोबारा नहीं आएगा। आपको जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना है। चाहे कितनी भी तकलीफ आए, आपको उन्हें हंसकर सुलझाना है। आपको खुद को कमज़ोर नहीं समझना है, वरना आप जो खुद कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता। साथ रहकर जो व्यक्ति छल करता है उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं होता है। आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जीवन में आपको ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको बहुत मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके लिए जहर घोल कर रखते हैं। जीवन में 5 चीज़ें छोड़ दीजिए। सभी को खुश करना, दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें लगाना, अपने भूतकाल में जीना, अपने आप को किसी से कम आंकना
और बहुत ज़्यादा सोचना। तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम उनका विरोध नहीं कर सकते जो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम केवल अपने आप को एक कमज़ोर इंसान समझ रहे हो। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि लोगों की कर्मों की सज़ा तुम खुद को क्यों दे रहे हो। लोगों का कार्य तो केवल दूसरों को परेशान करना होता है, परंतु तुम लोगों की बातों में आकर खुद को क्यों तकलीफ दे रहे हो। वह तो अपने जीवन में मौज मस्ती कर रहे हैं, परंतु तुम उनकी बातों को लेकर हर पल दुखी रहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुखी होने से उन लोगों को फर्क पड़ता है? तुम चाहे कितना भी रो लो या कितने भी परेशान क्यों ना हो, तुम्हारे अपने लोगों को भी तुमसे किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं रहेगी। यह कलयुग है जहाँ केवल मनुष्य अपने लिए सोचता है, और इस कलयुग में तुम अपने लोगों से ही क्यों उम्मीद लगाते हो। कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारे जीवन में जिनसे तुम्हें दूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल उस विष के समान हैं जिसे पीने से इंसान की मृत्यु होती है। मेरे बच्चों, अपने जीवन में फैले जहर को कम करने के लिए तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। अपने घर में तुम्हें कुछ बदलाव करने शुरू करने होंगे। जब तुम्हें बदलाव करने लगोगे तो सब कुछ खुद ही बदलने लगेगा, परंतु याद रखना, बदलाव तुम्हारे द्वारा ही होने चाहिए। यदि तुम्हारे हित में नहीं हुए तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज का दिन बेहद शुभ है, क्योंकि आज तुम्हारे पास पूरा दिन है खुद को बदलने का, और उस अवसर को अपने जीवन से मत जाने दो मेरे बच्चों। यह दिन बार बार नहीं आता। जीवन में ऐसे अवसर बहुत कम बार आपको मिलते हैं। मैं तुम्हें जीवन की सही राह दिखाऊंगा, जिसे देखकर तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंसान घबराहट में हमेशा गलत फैसले ले लेता है। हमें अपने जीवन में छोटी छोटी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और जो व्यक्ति हार मान जाते हैं वह अपने जीवन को खुद ही खराब कर लेते हैं। अगर तुम अपने आप को कमज़ोर समझोगे तो तुम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग से यह बात निकालनी होगी कि तुम कोई कार्य नहीं कर सकते। तुम किसी से भी पीछे नहीं हो, ना ही कमज़ोर हो। मेरा कार्य तो तुम्हें सही रास्ता दिखाना है, लेकिन उस पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम यदि मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी छोटी बड़ी कठिनाइयाँ हैं वह सभी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन की कामयाबी के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है वह है तुम्हारी सोच। तुम्हारी सोच अच्छी है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि तुम मेरे प्यारे बच्चों में से एक हो। मैं तुम्हारा पिता होने के नाते तुम्हें हमेशा सही राह दिखाऊंगा, लेकिन उस राह पर चलना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें कई बार लगता होगा कि मैं तुम्हारे द्वारा की गई पूजा को अनदेखा करता हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। मैं कभी कभी तुम्हारे द्वारा की गई पूजा का उत्तर
सही समय पर नहीं दे पाता, क्योंकि तुम्हारे जीवन का अभी कुछ ऐसा हिस्सा शेष बचा है जो तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। इसलिए मैं तुम्हें वह चीज़ें नहीं बता पाता जो तुम्हें पता नहीं है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करता। मैं अपने ही भक्तों की पूजा को स्वीकार करता हूँ, फिर चाहे उस वक्त मेरी पूजा किसी भी रूप में क्यों ना की गई हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। तुम अपने जीवन में जितना परेशान हो सकते थे तुम उतना हो चुके। अब तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना तुमने रोना था तुम रो लिए। अब रोने की बारी उन लोगों की है जिन्होंने तुम्हें हमेशा ही जीवन में नीचा दिखाया है। आज मैं अपना संदेश तुम्हें देकर वापस अपने धाम जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक अनोखा उपहार लेकर आऊँगा जिसे देखकर तुम्हें बेहद खुशी होगी और तुम मेरा धन्यवाद करोगे। मैं तुम पर अपनी कृपा ऐसे ही हमेशा बरसाता रहूँगा। आपकी ज़िंदगी में चाहे कितनी भी परेशानियाँ हों, कितने भी दुख हों, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यह दुख और जीवन का अंधेरा कुछ समय का होता है। उसके बाद आपको एक नया जीवन, एक नया सवेरा मिलता है। ऐसे अंधेरे में ही सितारे चमकते हैं और हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीवन में अपने एक लक्ष्य को निर्धारित करो जो आपको उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करे, और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जी जान लगा दें। अगर आप अपनी कल्पना के अनुरूप कार्य करना शुरू कर देते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपके मन में ईर्ष्या, घृणा के विचार प्रवेश कर जाते हैं तो आपके मन से खुशी अपने आप गायब हो जाती है। इसलिए दूसरों से ईर्ष्या, घृणा करना बंद करें। आप अपने जीवन में खुश रहें। यह मत भूलो कि जब जब तुम दूसरों की बातों में आकर अपने समय को खराब करोगे तो यह समय तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें समय के अनुसार ही चलना होगा मेरे बच्चों, अन्यथा यह समय तुम्हारे हाथ से निकल गया तो तुम पूरे जीवन केवल पछतावे के और कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। पछतावा इंसान को यदि सब कुछ खोने के बाद हो तो उसे पछतावे का कोई फायदा नहीं होता। समय रहते मनुष्य अपने आप को सुधार ले तो वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता को आसानी से पा सकता है। जिस प्रकार एक छोटी सी चिड़िया बार बार एक एक तिनके को उठाकर अपना घोंसला बनाती है, वैसे ही तुम्हें भी एक एक क्षण को उपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना है। इसके लिए तुम्हें चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, परंतु तुम्हारी सफलता निश्चित हो जाएगी। हे बच्चे, बुराई के मार्ग पर चलकर कभी किसी का भला नहीं हुआ है और अच्छाई के मार्ग पर चलकर कभी किसी का बुरा नहीं हुआ है। इसलिए तुम्हें अपने अच्छे मार्ग को चुनकर उस पर ही चलना है और तुम्हारे द्वारा चुना गया मार्ग ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। अब तुम्हारे पिता के जाने का समय है, परंतु यह याद रखना मेरे बच्चों, मेरे द्वारा बताई गई सभी बात तुम्हारे जीवन से संबंधित हैं, और यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सदा खुश और दुखों से दूर रहे तो मेरी बातों को अपने जीवन में अपनाना
और मेरा ध्यान करते हुए मुझ पर विश्वास रखना। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ, जीवन के सारे कार्य दिल से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। मेरा आशीर्वाद सदा अपने बच्चों के साथ है। जीवन में खुश रहना, स्वस्थ रहना।